हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का टीजीटी का एग्ज़ाम जो है हो गया है कंप्लीट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ सर क्यों नहीं बता रहे हैं। हम वेट कर रहे थे ऑफिशियल जो है आंसर की का, क्योंकि आप जो पहले मिलाते हैं ऑफिशियल जब आंसर की आता है तो उसमें हम देखते हैं डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंस कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और ऑफिशियल आंसर की जो आता है वो भी ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% सही ही आता है। उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, 2 4 5 6 क्वेश्चन होते हैं जिसका या तो आंसर दूसरा होता है, और या तो एक ही ऑप्शन में दो आंसर करेक्ट करते हैं, 2 ऑप्शन करेक्ट कर देंगे या 2 ऑप्शन को इनकरेक्ट कर देंगे और पूछेंगे इसमें से करेक्ट कौन है या पूछेंगे इनकरेक्ट कौन सा है। तो समस्या ये हो गई दोनों के लिए कि करेक्ट अगर किया जाए तो किसको किया जाए और इनकरेक्ट अगर किया जाए तो किसको किया जाए। तो वो इसके लिए कंडीशन जो है आपके सामने वो आपको बता दें। इंग्लिश का जो टीजीटी का पेपर आया है, पहले तो आपको बता दें ये पेपर कुल मिला करके 2016 जो था उसी के ही मॉडल पर था लगभग। पेपर मिला के इसको हम ये है कि बहुत टफ तो पेपर नहीं था, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे बहुत इजी भी नहीं था, यानी कि सबके लिए करना इतना आसान नहीं था। ये ध्यान आपको रखना चाहिए। और अब आपको बताते हैं नेक्स्ट चीज़ कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जहाँ जहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं और करना ही चाहिए। जब आप इतना मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, इतने दिनों से लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस पर तो करना ही चाहिए। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन हमको जो सीरीज़ यहाँ पर एक भैया दिए हैं, एक भाई साहब क्या नाम है, वीरेंद्र जी हैं क्या, तो वीरेंद्र जी नरेंद्र जी हैं, अच्छा। तो ये जो है अपना हमको दिए हैं पेपर, और इन्होंने कहा कि सर मेरा पेपर देख लीजिए तो और इसमें क्या कंडीशन है, ये आंसर किया आया है ऑफिशियल, हमने इसको देखा है और कौन से क्वेश्चन पे क्लेम किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं हमारा सही है, तो हमने कहा बिल्कुल देखना चाहिए। तो हम जो अभी तक देखे हैं आपका पेपर, उसमें आपको हम बताते हैं कि एक चीज़ पहले आप वो देख लीजिए। कट ऑफ आपको हम देंगे, अभी नहीं कुछ दिन बाद देंगे, ध्यान रखिएगा। जब कट ऑफ हमारा आएगा तो आप जानते हो कट ऑफ नहीं फाइनल मेरिट होती है, वो घबराइएगा नहीं, वो हम देंगे। पहले सबको जितना लोग दे रहे हैं वो बहुत प्रयास लोग कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पहले आप सबको देखिए, एस्टिमेट कर लीजिए। और सब लोग बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। एक बात यूट्यूब चैनल वाले जितने भी हैं, खासतौर से एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, वो भाई मेहनत परिश्रम बहुत कर रहे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं और वो आकर के पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन तैयारी करा रहे हैं। बहुत अच्छा नॉलेज उनके पास है। रियली इसको कहा जाए कि उनको अगर हम कहें सैगेसियस फिगर वो तो एरोडाइट फिगर तो रॉन्ग नहीं है। वो ऐसे लोग हैं पढ़े हुए, ऐसे भी ज्ञानी हैं, जानकार, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। यूट्यूब चैनल पे आके वो पढ़ा रहे हैं, जबकि उनके पास अच्छी सैलरी आती है, सब कुछ आती है, लेकिन लोगों के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। हमको भी पढ़ाना था, लेकिन हमारे कुछ कुछ कंडीशन थे, ऐसे हम नहीं पढ़ा पाए। लेकिन हमको ये जब देखे कि ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो कम से कम सब लोग हैं, और लोग पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं। तो क्वेश्चन आपको बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। ये हमारे पास जो मिला हमको डी है, सीरीज डी टीजीटी इंग्लिश का। इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला आपको बताते हैं 7। इसमें जो दिया है राजू वाज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग, तो वाज नहीं होगा यहाँ पर, वर होगा, ये तो सही है। लेकिन जो ये बी के बाद ऑप्शन डी दिया है नेक्स्ट डे, ये 2 ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। अब यहाँ पर जो वाज वाला ऑप्शन करेक्ट बी किया है उसके लिए भी, और नेक्स्ट डे मान लिया है आयोग ने इसको बी वाला, लेकिन ये डी वाला जो अगर ऑप्शन है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे कैसे हो सकता है? नेक्स्ट डे तो टुमारो और फॉलोइंग डे में सेंस में होता है, और यस्टरडे और प्रीवियस डे ये पास्ट में सेंस करता है, तो सेंटेंस तो पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट डे कैसे हो सकता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो विल बी गोइंग यहाँ पर होगा, वाज की जगह पर यहाँ पर जो गोइंग लिखा है, या तो यहाँ पर लिखा होता विल बी गोइंग। अगर ये सेंस में देखा जाए या वुड बी गोइंग तब तो सही होगा, क्योंकि राजू वाज हैप्पी, वाज जो पास्ट टेंस में है, तो दैट संजय एंड हिज सिस्टर वुड बी गोइंग, जा रहे होंगे, तब यहाँ पर कंडीशन हो सकता है नेक्स्ट डे। नहीं तो नेक्स्ट डे अगर वाज की कंडीशन में, वाज वर्क की कंडीशन में, तो रॉन्ग माना जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पर फंस रहा है, तो यहाँ पर एक क्लेम बनता है। दूसरा आपका है सेंटेंस कि दीज, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन 12 है।
इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। यहाँ पर देखिए आयोग ने तो इसको डी मान लिया है क्योंकि ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऊपर का ऑप्शन देखिए बी भी गलत नहीं, यहाँ बी भी जो है वो भी रॉन्ग है। सजेस्टेड दैट यू बी कैसे हो सकता है, यू मे बी या यू शुड बी या यू आर टू बी होना चाहिए, यू के बाद बी कैसे हो जाएगा, यानी कि कुछ यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी बी जो ऑप्शन है ये भी आपके लिए एरर कर रहा है और डी वाला तो एरर है ही, यानी कि 2 यहाँ पर एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आप जहाँ पर क्लेम करने की कंडीशन बन रही है वो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर दिया है आप पहले कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन में ये तो है कि ऑटोबायोग्राफी होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखा है कि इज ए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ और विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, यानी पे एक स्ट्रेस भी होता है, यानी कि ये मेमोर भी हो सकता है। तो मेमोर और ऑटोबायोग्राफी दोनों यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी अगर करेक्ट कर सकते हैं तो मेमोर को भी करेक्ट करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया है, यानी कि बी और डी। फिर आता है क्वेश्चन आपका जो क्लेम हो सकता है और ये होना ही चाहिए, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 51 इसमें दिया है जो ऑप्शन करेक्ट माने हैं, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। मैं इतना केवल इतना प्रसन्न हूँगा कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है बी ऑप्शन कि आई शैल गो जस्ट नाउ, ये भी करेक्ट है, 100% करेक्ट है कि आई शैल गो जस्ट नाउ, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। तो इसमें पूछा करेक्ट कौन सा है, तो बी और डी दोनों करेक्ट है। अगर वो डी मान रहे हैं तो बी भी करेक्ट है, ये यहाँ पर है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपका बता रहे हैं, ये है आप लोगों ने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर आप नहीं बता रहे हैं, आप कुछ बताइए। हमारे पास कई लोगों का फ़ोन आया, इतना फ़ोन आ गया कि विद्यालय में हम थे, हमने कहा अच्छा ठीक है हम आज बैठते हैं आप लोगों का पेपर भाई एक बार हम ज़रूर देखेंगे और जो भी हमसे हो पाता है आप लोगों के जो बताएंगे। ये क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर है 98। ये ध्यान रहे कि आपका ये सीरीज डी चल रहा है इंग्लिश टीजीटी का। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में कौन सा करेक्ट है। अच्छा बताइए, यही क्वेश्चन एक तरह से और घुमा करके आया है 2 बार, वहाँ पर मेमोर माना है और यहाँ पर ऑप्शन में डी में मान लिया है। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशन ऑफ सेंट एगस्टाइन रिटन इन 4th century। डी को उन्होंने करेक्ट माना है, लेकिन ये ऑप्शन जो सी है इट इज़ ए मेमोर, ये भी सेंटेंस आपका यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी और डी, यहाँ अगर डी सही है तो सी भी रॉन्ग नहीं है, ये भी आपका एक क्लेम बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103, सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है, ये ट्रेजिक जो होता है हीरो विल इवोक विथ आवर पिटी एंड टेरर, एकदम कन्फर्म है कि ये होता है। आप कहीं पर उठा के देखिए, लॉन्ग साहब की बुक है चाहे डेविड डचेस का बुक है, वहाँ पर हर जगह दिया हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 और 3 तो है ये हमरासिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइज, तो 2 और तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होना चाहिए। और इन्होंने आयोग ने क्या मान लिया है, ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट माना है, भैया जो बता रहे हैं ये बी करेक्ट बताया है, जबकि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और सही एकदम 100% सी करेक्ट है। इसमें परेशान मत होइए, आप क्लेम करेंगे इसका आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा, आप क्लेम जरूर करिएगा। जो चीज़ सही है उसके लिए कहा नहीं करेंगे, इतना मेहनत परिश्रम किए हैं तो उसके लिए कहा नहीं करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्लेम बनता है वो आता है 114, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोर। फिर आ गया ना, देखिए वही सेंटेंस घुमा करके 114 पर आया है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि मेमोर है। तो अभी को कहा था कि मेमोर को ऑटोबायोग्राफी जो वहाँ पर एक्सेप्ट अगर करेगा तो इन मेमोर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज़ नोन। इन्होंने इसको माना है करेक्ट, ठीक है। लेकिन दूसरा जो दिया है कि मेमोर इज अनदर नेम ऑफ फॉर ऑटोबायोग्राफी, ये भी करेक्ट है। इन्होंने करेक्ट ही तो पूछा है तो दोनों तो करेक्ट हो गया, ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, तो एक यहाँ भी ऑप्शन आपका बनता है। और इस प्रकार से आपको जितने क्वेश्चन हम बताए अभी तक, यहाँ सब पर आपका बनता है क्लेम बनता है। अब आप लोग इसको चाहें तो कर भी सकते हैं, या आपकी इच्छा पर, आपकी मर्जी पर है। हमने आपको जो देखा, हमको जो लगा वो हमने आपको बताया, और यही आशा करते हैं कि आप लोग जो भी किए हैं अभी तक
इंग्लिश में देखे हैं कि मोस्टली लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये था कि पेपर घुमा के आ गया। जो लोग आंसर जान रहे थे उसको भी गलत कर दिए हैं। इजी क्वेश्चन तब तो गलत हो गया, इजी भी लोग रॉन्ग कर दिए हैं। और जो इतना कह सकते हैं कि जो 2016 की आई थी वैकेंसी और उसका जो मेरिट आया था, आपको याद होगा कि 88-89 पर जनरल का हो गया था। अगर उसको इंटरव्यू का मार्क्स छोड़ दिया जाए, 45 + 5 बीएड का छोड़ दिया, 50 उसको माइनस कर दीजिए, 355 अगर जनरल का गया था तो उसको 50 को माइनस कर दीजिए, उसमें से बचा 305। अब आप जोड़ लीजिए 305 कितने क्वेश्चन पे बनता है, हमको लगता है वही आएगा 89-90 क्वेश्चन आएगा, तो 89 और 90 क्वेश्चन ही आएगा। तो 80-90 क्वेश्चन तब आया था जब सीट उस बार जो है जनरल की केवल थी 400 शायद 80 सीट थी, क्या भूल भी जाता है, इतना लंबा टाइम हो जाता है। 480 सीट थी जनरल की और 200 लगभग 300 की थी ओबीसी की। और तब मेरिट जो है ओबीसी की गई थी 335-336 और जनरल की गई थी 355। उसके बाद भी दूसरे वाले में साथ 349-50 तक आ गया था। तो ये कंडीशन था आपके साथ। तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हाँ, ये है कि जो भी चीज़ आपको करना है केवल 2 दिन के अंदर करना है। उन्होंने टाइम बहुत कम दिया है, 10 से 13 के बीच, और 10 वो भी रात कल उन्होंने आंसर की जारी किया तो रात हो गया, तो उस समय तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, खोजते ही रहेंगे, खाली मिलाते ही रह जाएंगे। आज का दिन भी 11 आज बीत ही रहा है और आपको पोर्टल जो मिला हुआ है खुला हुआ है, उस पर आपको जल्दी से जल्दी करना हो, भी प्रमाण के साथ करना है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी करेंगे और उसको प्रमाण के साथ करेंगे। एक क्वेश्चन 49 हमने पता नहीं बोला कि नहीं, एक बार फिर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये तो बहुत ज़रूरी था बोलना भाई, ये तो कहाँ से निकल गया, छूट गया भाई, ये लगा है निशान। ये ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम मिडलेस पूछा है कि चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, अरे भाई एकदम 100% करेक्ट है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्वेलेसेंस से ही होता है स्वास्थ्य लाभ, जिसको आप कहते हैं स्वास्थ्य में सुधार, वो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन सी दे दिया है आयोग ने, तो इसको भी आप बड़े आराम से क्लेम करिए, एकदम रिलैक्स होकर के, ये आप लोगों के फेवर में आएगा। आप लोगों के जो फेवर में आएगा वो समझ लीजिए वो आप लोगों के लिए सब कुछ है, बेहतर है। और आप लोगों का बेहतर हो, सिलेक्शन हो, वेलफेयर में कार हो। हम तो चाहते ही हैं कि कोई आयोग आवे, कोई गवर्नमेंट आवे, काम सही हो, कार्य सही होना चाहिए, पेपर सही हो, आंसर भी सही आवे और सिलेक्शन भी सही हो, ताकि सब कुछ अच्छा बेहतर हो सके, स्टेट नेशन सबका बेहतर हो। तो ये था आपके सामने, हमने आपको बता दिया। अब आप इसके लिए जो भी करना हो, आपको 2 दिन का टाइम है, आज 11 बीत ही गया है, कल आप इसको प्रमाण के साथ आप जल्दी से जल्दी इसको क्लेम करेंगे तो बेहतर होगा और इसका रिस्पांस आपको मिलेगा। यदि आप क्लेम करते हैं तो आपको करना ही चाहिए, ये मतलब है, जो चीज़ सही है वो सही है। वो लोग देखें कि कहाँ पर हमसे भी चूक हो रही है। आखिर हर बार ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि हर बार देते हैं पेपर, हर बार पेपर में गलती, हर बार आंसर की में गलती, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे तो इससे सब बचना भी चाहिए, सबकी हर चीज़ को देखना होगा, ये ना हो, इससे बचना चाहिए। हो जाता है लेकिन इसको सुधार जल्दी से किया जाए, ये मेरा कहने का मतलब है, और ये अभ्यर्थियों के हित में जाए, उनका नुकसान ना होने पाए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। हाँ, कट ऑफ और बाकी फाइनल मेरिट क्या होगी क्या नहीं होगी, हमारी टीम लगी हुई है। बता रहा हूँ कि 44 ज़िला में हमारे संपर्क के लोग हैं, 44 अब आज आपको बता रहे हैं, और 44 ज़िलों में वो सारा कार्य चल रहा है कि कितने लोग से वो 10-10, 20, 50, 100 जितने लोगों से मिल पा रहे हैं इंग्लिश लोगों से, वो ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर, वो पूरा सेट करते हैं कितने लोगों का मार्क्स कहाँ तक, कितने लोगों का पहुँचा, फिर सारा इकट्ठा होता है। फिर हमारी मॉनिटरिंग जो टीम है, जो उसके हेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लालमन जी हैं और 2-3 लोग हैं, उनके पास वो आता है, फिर वो सारा कलेक्ट होता है, फिर वो कलेक्ट करके सारा लिस्ट हमारे पास देते हैं, फिर मैं बैठकर उसका एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद तब आपको मैं मेरिट बताता हूँ, तब आपको मेरिट दिखाई वही पड़ता है जो आयोग से वहाँ पर डिक्लेयर होता है। इतना मेहनत होता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और फिर आगे बताते हैं आपको, जैसा होता है फिर आपको बताते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।